आप सभी को प्रवीण सोनी की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम माँ के नवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, उनकी पूजा, उनकी कथा, उनके मंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। नवमी तिथि पर माता दुर्गा का पूजन, अर्चन और हवन किया जाता है। इस तिथि की देवी माता सिद्धिदात्री है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में ही भगवान भोलेनाथ ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की थी और भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। क्योंकि आज नवरात्र पूजन का आखिरी दिन है, नवमी है, तो इस दिन दुर्गा जी की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। देवी माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। जो भी भक्त इस दिन पूरे विधि विधान के साथ में, निष्ठा के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ में माँ की पूजा करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। फिर सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं रह जाता जो उनके लिए अगम्य हो। उस साधक के अंदर ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने तक का सामर्थ्य आ जाता है। इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा, अर्चना, वंदना सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि, मुनि सभी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री रोग, शोक एवं भय से मुक्ति प्रदान करती है। बल और बुद्धि बढ़ाती है माँ सिद्धिदात्री। क्योंकि ये 9 दुर्गा का आखिरी दिन होता है, तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री के बाद जो अन्य देवी देवता होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, हवन किया जाता है और सभी के नाम की आहुति दी जाती है देवी देवताओं की। उसके बाद में माता के नाम की आहुति दी जाती है। देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए और हवन में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त ही लोगों में बांटना चाहिए। देवी पुराणों में और मार्कंडेय के जो पुराण हैं और देवी पुराण है, उसमें ऐसा उल्लेख है कि भगवान शंकर ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनका रूप बहुत ही सुंदर है। ये कमल पर आसीन है और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी देवी देवता गंधर्व इनकी पूजा अर्चना करते हैं। असुर, यक्ष सभी इनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति संसार की सुख सुविधाओं को बड़ी ही सुलभता के साथ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माँ के इस नवें रूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जैसे भगवान शिव ने सिद्धिदात्री देवी की कृपा से 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, इसी प्रकार से मनुष्य भी माँ की कृपा से उनका जप तप पूजन करके उनसे सिद्धियां प्राप्त कर सकता है।
इन्हीं देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस स्वरूप की जो रचना हुई थी वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस स्वरूप की जो रचना हुई माँ की, उनकी जो पूजा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। यदि माता अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं तो उसे त्रिमूर्तियों की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जातकों की कुंडली में जो छठा भाव होता है या 11वां भाव होता है, उनकी पूजा करने से सशक्त होता है। अगर कोई शत्रु आपको परेशान ज़्यादा करता है और कोई कोर्ट केस होता है तो माता के इस स्वरूप की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। माँ को प्रसन्न करना आसान नहीं है, फिर भी अगर हम साल का संकल्प, कम से कम 1 साल का संकल्प लेते हैं तो हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। अब माता को प्रसन्न कैसे किया जाए? क्योंकि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो हलवा, खीर, पूड़ी, हलवा पूड़ी के साथ खीर का विशेष भोग लगाना चाहिए माँ को प्रसन्न करने के लिए। उनको श्रृंगार का सामान, चुन्नी इत्यादि उनके चरणों में अर्पित करना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन तिल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कोई भी ऐसी अनहोनी, अचानक से कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ अनहोनी सी घटनाएं हो जाती हैं तो उससे हमारा बचाव होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है और इनकी पूजा करने का जो सबसे उत्तम समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। तो उस समय में माँ की पूजा करके उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्रत्येक 9 जो देवी हैं, प्रत्येक देवी 9 औषधि के रूप में विद्यमान है, जो मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक करती हैं, उनके रक्त का उचित संचालन करती हैं, उसे साफ करके और मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक करती हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति को रोग छोड़ ना रहे हों या उसको एक के बाद एक कठिनाइयाँ और परेशानियाँ, बीमारी लगी रहती हो, उसे माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये आज हमने बात की माँ सिद्धिदात्री की। जितनी भी उनकी बात की जाए, कथा वाचना की जाए माँ के रूप की, उतनी कम है। शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन जो पूजा अर्चना जो है माँ की, उस जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है, शब्द कम पड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि ये आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। तो माता रानी, माँ सिद्धिदात्री सभी अपने भक्तजनों को अपना अपूर्व प्रेम जो है वो उनको दें, मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करें। यही मेरी माता रानी से दुआ है, प्रेयर है कि माँ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमें सद्मार्ग बख्शें, अपने चरणों के साथ जोड़ें।
हम सत्कर्म करते हुए इस जीवन को व्यतीत करें। जो हमारे जीवन में दुख हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं, उनकी मुक्ति हो। हमारी झोली माता रानी खुशियों से भरे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको आगे आने वाले जितने मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे, मीन्स उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। और अगर कोई बात आपको मेरी इस वीडियो में गलत लगी हो या ठीक ना लगी हो या कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ मैं जिससे किसी की भावनाओं को मेरी वजह से ठेस पहुँचे। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगी, और ऊपर माता रानी से मैं यही प्रेयर करूँगी कि माता रानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो कथाएँ हैं वो मैं आपके भक्तजनों तक पहुँचाऊँ। ये कृपा दृष्टि वो मेरे ऊपर डालें। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, और एडवांस में दशहरे और दिवाली की भी शुभकामनाएँ। नमस्कार, धन्यवाद।